हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी एटम्स फाउंडेशन चैनल पर एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सो आई विश एंड आई प्रे टू गॉड कि आप सभी के लिए ये नया साल बहुत ही बढ़िया जाए, बहुत ही शुभ हो। सो वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबडी। मे यू गेट ऑल द हैप्पीनेस इन दिस न्यू ईयर और इस न्यू ईयर के साथ साथ आप लोग बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकें, बहुत ही अच्छे से इवॉल्व कर सकें और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा अच्छा अचीव कर पाए। तो सबसे पहले तो भाई साल का पहला दिन है 1 जनवरी 2023। ओ माय गॉड, है ना? तो सबसे पहले तो इस साल के पहले दिन सभी प्रे कर लो यार कि इस साल कोरोना हमें परेशान करने ना आए। कोरोना को कर दो नो ना, प्लीज नहीं आना चाहिए कोरोना, है ना? सो लेट्स जस्ट प्रे टू गॉड कि कुछ भी हो जाए, कोरोना ना आए, है ना? मतलब कोई और बीमारी भी नहीं आनी चाहिए यार, प्लीज 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 सब कुछ सही रहे। बिकॉज 2022 एंड 2021 प्लस उससे पहले 2020, ये 3 साल जो है बहुत ही बेकार साल रहे हैं। एंड ऑफ 2022 वाज गुड। तो होपफुली वी प्रे कि 2023 भी अच्छा साल आए, है ना? चलिए, तो इसी के साथ साथ नए साल की शुरुआत करते हैं। और नए साल में ना, डोंट वरी, आज इस वाले सेशन में मैं कुछ पढ़ाने नहीं वाली हूँ। हम लोग बात करेंगे कि अपने नए साल को हम नया कैसे बना सकते हैं। यानी कि नए साल पे हम कुछ ऐसा कैसे कर सकते हैं जिससे कि वो साल हमारा बेस्ट ईयर हो जाए, है ना? क्योंकि हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि यार इस साल ना, मतलब स्कूल में टीचर्स बोला करते थे, एटलीस्ट हमारे टीचर्स तो हमें बोलते थे कि मेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन एंड ट्राई टू फॉलो इट, और वो कभी फॉलो नहीं हुआ। आई अग्री। मेरे से स्कूल में कभी कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन फॉलो नहीं हुआ। मैंने तो फिर ना थोड़े सालों के बाद बनाना ही छोड़ दिया कि यार अपने से तो होना ही नहीं है ना? अपने से तो होना ही नहीं है, तो इसीलिए न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाना ही छोड़ दिया। लेकिन न्यू ईयर रेजोल्यूशंस का फायदा क्या होता है भाई? देखो, आजकल फेसबुक और इंस्टाग्राम का जमाना है, तो सभी ने अपनी ना पिक्चर लगाई होगी न्यू ईयर ईव पे पार्टी करते हुए। कल पार्टी शार्टी करी ना, राइट? या फिर अपने फैमिली के साथ थोड़ा गेट टुगेदर किया होगा, थोड़ा डांस वांस किया होगा, है ना? तो सभी ने अपनी फोटो के साथ या इंस्टाग्राम पर रील के साथ न्यू ईयर, हैशटैग न्यू ईयर, हैशटैग न्यू मी, हैशटैग न्यू स्टार्ट, हैशटैग न्यू बिगिनिंग, ये कैप्शन जरूर लगाया होगा। बहुत सारे लोग लगाते हैं, बहुत सारे। मैंने भी अपने फ्रेंड्स को देखा है, अपने कलीग्स को देखा है, अपने एक्विंटेंसेस, अपने जो नोन मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं, उनको मैंने देखा है कि भाई ये कैप्शन ना बहुत लोग लगाते हैं। इंस्टाग्राम पर बहुत लोगों को देखा है मैंने। लेकिन न्यू ईयर तो है, लेकिन वेयर इज न्यू मी? वेयर इज द न्यू स्टार्ट? वेयर इज द न्यू बिगिनिंग? है ना? जब भी नया कुछ होता है, नया साल आता है, नया महीना आता है, नया दिन आता है, यू शुड ऑलवेज थिंक कि व्हाट एम आई डूइंग विद माई लाइफ, व्हाट एम आई डूइंग विद दिस ईयर, व्हाट एम आई डूइंग विद दिस डे, है ना? रोज एक नई सुबह होती है, नई उम्मीद के साथ, नई किरण के साथ। तो हम ऐसा नया क्या कर रहे हैं? बहुत लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि यार मैं तो अपनी लाइफ में ना बोर हो गया हूँ, काऊ जिंदगी हो गई है ना? बहुत बार ये मैंने भी बोला है, बहुत बार मैंने भी बोला है। फिर मैं सोचती हूँ कि यार वाई, मैं खुद ही तो ऐसा कर रही हूँ। मैं खुद ही सुबह उठती हूँ एकदम रोंदी हुई शक्ल लेकर कि यार स्कूल जाना पड़ेगा, यार कॉलेज जाना पड़ेगा, यार ऑफिस जाना पड़ेगा, है ना? वाई एम आई नॉट फीलिंग पंप अप कि अच्छा स्कूल जाना है, आई वुड लर्न समथिंग न्यू। अच्छा कॉलेज जाना है, आई वुड लर्न समथिंग न्यू। अच्छा ऑफिस जाना है, आई विल डू समथिंग न्यू इन माय ऑफिस, है ना? तो ऐसा क्यों नहीं हम सोच रहे? तो वेयर इज दिस न्यू मी? तो न्यू मी का मतलब है कि आप लोग अपने अंदर कुछ नया करने की कोशिश करिए, कुछ नया स्टार्ट करिए, कुछ नई की शुरुआत करिए, है ना? और वो नए की शुरुआत कैसे होगी? जब आप छोटे छोटे अपने लिए गोल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। छोटे छोटे गोल्स कि यार आज के दिन ना मैं ये काम करूंगा, अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर करेंगे कि आज के दिन मुझे ये काम करना है। अर्ली बर्ड बनने की कोशिश करेंगे, सुबह टाइम से उठने की कोशिश करेंगे। बहुत लोगों को मैंने आजकल के टाइम में देखा है कि आई एम नॉट एन अर्ली बर्ड, आई एम अ लेट नाइट आउल। मैं तो रात का उल्लू हूं, मैं सुबह सुबह जल्दी मुर्गा नहीं बन सकता हूँ, है ना? सो अर्ली बर्ड नहीं बनना चाहते, सुबह 5 बजे 6 बजे उठने को कोई नहीं कह रहा। एटलीस्ट सुबह 7 या 8 बजे उठिए, या हद से हद 9 बजे उठिए। अपना दिन की शुरुआत, अगर आप पता है,
कभी भी आप ट्राई करना, ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है। मुझे भी बहुत आलस आता है सुबह उठने में, मतलब मैं सुबह 7 बजे अगर मुझे काम के लिए उठना है तो डेफिनेटली मैं उठूंगी। मैं स्कूल जाती थी, मैं चाहे भरी सर्दी हो चाहे भरी गर्मी हो, मैं सुबह 6:30 बजे अपने कॉलेज के लिए निकल जाया करती थी। मैं ऑफिस भी जाती थी। बट अभी अगर मुझे कोई कह देगा ना छुट्टियों के टाइम पे कि छुट्टियां चल रही हैं और सुबह 7 बजे उठ जाओ, नहीं उठा जाएगा यार, आई नो। बट हाँ, कुछ काम है तो डेफिनेटली यू विल हैव टू गेट अप। बट अगर कुछ काम नहीं भी है तो भी सुबह टाइम से उठकर देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपकी बॉडी जो है ना एकदम एनर्जाइज्ड लगेगी। हाँ, दिन में नींद आ रही है, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि यू आर टायर्ड, लिटिल बिट टायर्ड, थोड़ा एक नैप की जरूरत है, तो मिड आफ्टरनून में नैप ले लो। 12-1 बजे थोड़ा सा सो जाओ, 12-1 बजे दोपहर में नैप ले लो, ताकि आपको रेस्ट भी मिल जाए और आपकी दिन की शुरुआत बढ़िया हो। तो यू शुड ऑलवेज हैव स्मॉल गोल्स विद योर सेल्फ, टू डू लिस्ट होनी चाहिए कि आज के दिन मुझे ये नया काम करना है। आपके पास क्या होना चाहिए? गोल्स में एक और चीज आती है, आपके पास गोल्स क्या होने चाहिए? फिटनेस गोल्स होने चाहिए। फिटनेस गोल्स होने चाहिए, ठीक है। आपके पास कुछ नया सीखने के गोल्स होने चाहिए कि इस साल में ये हॉबी इनकलकेट करूंगा। अपनी हॉबीज डेवलप करने के गोल्स होने चाहिए, ठीक है ना। फिटनेस गोल्स होने चाहिए, हॉबीज डेवलप करनी चाहिए। आपको ज्यादा से ज्यादा रीड करना चाहिए, बिकॉज अगर आप रीड करते हैं योर माइंड गेट्स शार्प। आपका ब्रेन बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, आपकी वोकैबलरी इंप्रूव होती है, आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में पता चलता है, राइट। सो इससे आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होती है, पर्सनालिटी ग्रूम होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, जिससे आपको आगे इन फ्यूचर बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। और कुछ नया सीखते रहिए, हमेशा कुछ नया सीखो। अगर आपका मन है कि आपको कुकिंग सीखनी है, आप कुकिंग सीखिए। अगर आपका मन है आपको स्विमिंग सीखनी है, तो इस साल कोशिश करिए दैट यू लर्न स्विमिंग। अगर आपका मन है कि आपको इस साल डांसिंग सीखना है, तो लर्न डांसिंग। सिंगिंग, देयर कैन बी अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। अगर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है तो आर्ट एंड क्राफ्ट डेवलप करिए अपना, वो साइड डेवलप करिए, आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें बनाइए। ड्राइंग में इंटरेस्ट है, पेंटिंग में इंटरेस्ट है, जो भी चीज में आपको इंटरेस्ट है वो चीजें सीखिए। अच्छा देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको डांसिंग तो आती है लेकिन उनको स्विमिंग नहीं आती, जैसे मेरा है कि आई लव टू डांस बट आई डोंट नो हाउ टू स्विम, ठीक है। आई डोंट नो हाउ टू क्विक कुक रियली वेल। तो स्विमिंग में तो मेरा इतना इंटरेस्ट भी नहीं है, तो स्विमिंग तो मैं नहीं सीखूंगी इस साल। बट आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू कुक, क्योंकि मुझे खाना बहुत पसंद है। तो खाना बनाना भी तो आना चाहिए ना। अब हर वक्त तो मेरे साथ मेरी मम्मा नहीं होंगी या कोई सामने वाला इंसान नहीं होगा ना बनाने के लिए, और हर वक्त तो मैं बाहर से ऑर्डर नहीं कर सकती ना यार, जेब खाली हो जाएगी मेरी, फिर ऐसा कैसे चलेगा, है ना। तो हर वक्त 24/7 यू कांट ऑर्डर फ्रॉम द बिग बिग रेस्टोरेंट्स, राइट। सो यू नीड टू लर्न हाउ टू कुक। सो मुझे कुकिंग पसंद है, थोड़ा बहुत मैं बना लेती हूँ, बट इस साल का मेरा ये गोल रहने वाला है कि आई विल लर्न हाउ टू कुक नाइसली। थोड़ा बहुत बनाऊंगी बट बनाऊंगी उतना कि अच्छा बने, राइट। सो दिस इज काइंड ऑफ माई गोल कि मुझे इस साल क्या नया सीखना है, राइट। किसी को सिंगिंग पसंद है, उसके साथ साथ अगर आप पेंटिंग सीखना चाहते हो, पेंटिंग सीखो। ड्राइंग सीखना चाहते हो, आर्ट एंड क्राफ्ट, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स माय डियर, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। पब्लिक स्पीकिंग, बहुत सारे बच्चों को पब्लिक में बोलने में डर लगता है, तो आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में जो आप कर सकते हैं, और इस नए साल के साथ साथ न्यू ईयर न्यू मी, न्यू स्टार्ट न्यू बिगिनिंग हो जाएगी, ठीक है। बस मुझे इतना ही बताना था और कुछ नहीं। बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, बहुत सारे लोग भाषण देते हुए मिलेंगे। करना आपको है, सोचना आपको है कि आपको अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है। मैं हमेशा कहूंगी कि ऑलवेज यू शुड हैव अ गोल इन योर माइंड, ऑलवेज यू शुड हैव अ गोल इन योर माइंड कि आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है। अगर लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो ये सारे स्टेप्स आपको अभी से फॉलो करने चाहिए। लाइफ में एक रूटीन, एक डिसिप्लिन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लाइफ में अगर डिसिप्लिन नहीं होगा, आप एकदम ढीले रहोगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, एनर्जेटिक नहीं रहोगे, तो कभी कुछ लाइफ में सीख नहीं पाओगे, कभी कुछ लाइफ में अच्छा नहीं बन पाओगे। इतने सारे जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया है, वो कैसे किया है? बिकॉज दे हैव ऑलवेज बीन डिसिप्लिन्ड। उनमें कुछ नया सीखने की ऊर्जा रहती है, दे आर ऑलवेज एक्साइटेड टू लर्न समथिंग न्यू, ठीक है ना। 3 इडियट्स मूवी सभी ने देखी है, सभी ने देखी है। वहां पर जब उनके प्रिंसिपल साहब, मैं नाम भूल गई, आई गेस वायरस, हाँ, जब वायरस आते हैं
तो वो वाला सीन अगर आपको याद हो, जब राजू और राजू, मतलब या मैं कैरेक्टर्स के नाम भूल गई, सॉरी, हाँ, राजू और राजू, रैंचो एंड फरहान, हाँ सॉरी, वो तीन जो फ्रेंड्स होते हैं, राजू, रैंचो एंड फरहान, वो तीनों जब ड्रंक होके क्लास में सो रहे होते हैं तो एकदम से आमिर खान और फरहान अख्तर बैठ जाते हैं, यानी कि रैंचो और फरहान बैठ जाते हैं और राजू एकदम से उठता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, एक सीन आता है जहां पे आमिर खान को उसका प्रिंसिपल पढ़ाने को बोल देता है, राइट। तो वो कहता है कि आज हम कुछ नया सीखेंगे। ये जब तक आपके दिमाग में चीज नहीं आती ना, सब लोग बुक्स खोल के बैठ जाते हैं कि अच्छा अच्छा, इसने जो वर्ड लिखा है वो प्री राजुलाइजेशन करके ऐसे कुछ लिखता है वो, है ना, प्री राजुलाइजेशन ये वर्ड लिखता है, फरहानाइट लिखता है वो वर्ड। तो सारे बुक्स खोलने बैठ जाते हैं, इनफैक्ट उनका जो प्रिंसिपल होता है वायरस, वो भी बुक खोल के बैठ जाता है कि अच्छा इस बुक में से वर्ड लिखा है, नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करिए। जितना ज्यादा आप चीजों को रीड करेंगे उतना ही ज्यादा आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाएंगे, ठीक है। तो हमेशा सोचिए कि आज हम क्या नया सीख रहे हैं। इस वीडियो में भी बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा दिस इज जस्ट अ टाइम वेस्ट वीडियो, दिस इज जस्ट अ टाइम पास वीडियो, नहीं। इस वीडियो से भी जिन बच्चों ने कुछ नया सीखा होगा वो ही आगे लाइफ में कुछ कर पाएंगे। ये जर्नल बात थी। बात करना चाहती हूँ मेरे क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो बहुत परेशान होंगे कि यार फरवरी में हमारे बोर्ड एग्जाम्स हैं, क्या करें। डेट शीट आ गई है ना जी, बिल्कुल डेट शीट आ गई है। दिस इज आवर डेट शीट जिसको हमें फॉलो करना है। अब डेट शीट क्या कहती है, 27 फरवरी से हमारा इंग्लिश का एग्जाम है, 4 मार्च को हमारा साइंस का एग्जाम है। तो कितने दिन मिले बीच में हमें, 28, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, हमें टोटल 4 दिन मिल गए। हमें टोटल कितने, 4 दिन मिल गए, 28 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च एंड 3 मार्च। फिर उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास संस्कृत होगा, बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास संस्कृत होता है। फिर उसके बाद कंप्यूटर है। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि अगर आपके पास ये दोनों सब्जेक्ट्स नहीं है तो आपको डायरेक्टली साइंस के बाद सोशल साइंस का पेपर देना है, यानी कि डायरेक्टली 4 मार्च के बाद 15 मार्च। तो देखो कितने सारे दिन मिल गए, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13 एंड 14, आपको टोटल 10 दिन मिल गए। तो यानी कि आपको टोटल 10 डेज मिल गए भाई सोशल साइंस की प्रिपरेशन के लिए। अगर आपके पास संस्कृत और कंप्यूटर नहीं है तो आपको 10 दिन मिल गए सोशल साइंस पढ़ने के लिए। हाँ, ध्यान देना, अगर आपके पास संस्कृत और कंप्यूटर है तो आपके पास सिर्फ देखिए 13 के बाद सीधा 15, एक दिन का टाइम है, ठीक है। उसके बाद सोशल साइंस के बाद आता है हिंदी, जो कि 17 मार्च, यानी कि आपके पास सिर्फ 16 मार्च का दिन है, यानी कि सिर्फ एक दिन है हिंदी के लिए पढ़ने के लिए। और फिर उसके बाद 21 मार्च को आता है मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में आपके पास कितने दिन है, तो 17 के बाद आता है 18, 18, 19, 20, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ 3 दिन है मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए, सिर्फ 3 दिन है मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। देखो जी, मेरा मानना ये है, जब मैं क्लास 10th में थी, 12th में थी, कॉलेज में थी, मैं क्या करती थी, इस डेट शीट को, जिस हिसाब से मैंने डेट शीट लिखी है ना, उस हिसाब से डेट शीट लिखी कि इंग्लिश के बाद 4 दिन का गैप है साइंस, साइंस के बाद संस्कृत नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो 10 दिन का गैप है सोशल साइंस, फिर एक दिन का गैप है हिंदी और 3 दिन का गैप है मैथ्स। इसकी तैयारी कैसे करनी है ये ध्यान से सुनना। हाउ टू प्रिपेयर, क्योंकि अब देखिए, अब आपके पास बचे जनवरी है, फेब्रवरी 27 से आपके पेपर है। अब क्या करना है, आज हो गई 1 जनवरी, आज का दिन भी आपका बीत गया। अब सोचो 2 जनवरी यानी कि कल से लेकर 20 फरवरी तक आपके पास ये लगभग कितने डेज हो गए, 2 से लेकर 30 जनवरी तक, यानी कि 29 डेज हो गए। 29 डेज और ये 20 डेज, यानी कि आपके पास लगभग अब 49 डेज है। आपके पास अब 49 डेज है। इन 49 डेज को आप कैसे काम करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, अपने अकॉर्डिंग, प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू यू, प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू यू। इसका मतलब आपको क्या, अरे मैम आपने तो हमारी कोई हेल्प ही नहीं करी, नहीं, मैं हेल्प कर रही हूँ। देखिए, कॉमन सेंस क्या कहती है, कॉमन सेंस ये कहती है कि भाई मैथ्स में और साइंस में, जो कि हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं, जो कि थोड़े मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं, उसमें कम दिन है। साइंस में सिर्फ 4 दिन है, मैथ्स में सिर्फ 3 दिन है। तो सबसे पहले मैथ्स और साइंस को कर लो स्ट्रॉन्ग, सबसे पहले मैथ्स और साइंस को कर लो स्ट्रॉन्ग।
ठीक है। साइंस में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, मुझे पता है, फिजिक्स में। केमिस्ट्री रट लेते हैं, बायोलॉजी रट लेते हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है फिजिक्स में। तो सबसे ज्यादा पहले फिजिक्स पकड़ लो। ठीक है, आपकी मर्जी है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि मुझे फिजिक्स में डर लगता था, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि फिजिक्स। अगर आपको बायो में डर लगता है, पहले बायो करो। आपको केमिस्ट्री में डर लगता है, पहले केमिस्ट्री करो। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू यू, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, फिजिक्स, फिर मान लो उसके बाद आपको केमिस्ट्री थोड़ी सी मुश्किल लगती है, फिर सबसे इजी बायो लगती है, तो बायो। मैथ्स में भी ऐसे ही, जो भी चैप्टर सबसे मुश्किल लगता है, जैसे मेरे अकॉर्डिंग आपको ट्रिगो में दिक्कत हो सकती है कि ट्रिगो में मैम हमें समझ नहीं आता कब कौन सी आइडेंटिटी का यूज करें, तो ट्रिगो करो। फिर उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगो कर लो, है ना। फिर उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगो, फिर जो जो सीक्वेंस में आपको चैप्टर्स मुश्किल लगते हैं उनको पकड़ो। फिर उसके बाद मान लो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास कंप्यूटर वाला पेपर होगा, जिनका कंप्यूटर का पेपर होगा, तो आपको सिर्फ एक दिन का गैप मिलेगा सोशल साइंस के पेपर के लिए। आपको सिर्फ एक दिन का गैप मिलेगा एसएसटी के पेपर के लिए, तो उसके बाद आप अपनी एसएसटी पकड़ लीजिए। एसएसटी में भी इको है आपके पास, सिविक्स है आपके पास, ज्योग्राफी है आपके पास, हिस्ट्री है। सो देयर आर लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स आपके पास, हिस्ट्री है, सिविक्स है, इको है, ज्योग्राफी है। तो ये चार सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको फोकस करना है। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी रखिए। मतलब आपको लग रहा है ना कि जो चैप्टर आपके लिए मुश्किल है, जो सब्जेक्ट आपके लिए मुश्किल है, उनको इन 49 डेज में कवर करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप कहोगे कि मैम अब 21 से लेकर 27 तक क्या करें। तो देखो जी, 20 फरवरी तक तो आपने ऐसे मेहनत करी अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद 21 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक, ये जो आपके पास कितने दिन है, ये आपके पास जो 6 दिन है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ये जो आपके पास 6 दिन है, इसमें मैं बोलूंगी इंग्लिश की तैयारी करिए, क्योंकि इंग्लिश का पेपर है 27 फेब। क्यों, आप कहोगे मैम 6 दिन, इतने सारे दिन दे दे हम इंग्लिश को? क्योंकि इंग्लिश और हिंदी बच्चे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो अब तक, अभी तक आपने छुए नहीं होंगे। अभी तक बहुत सारे बच्चे मैथ्स पर फोकस कर रहे हैं, साइंस पर फोकस कर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो एसएसटी पर भी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लंबे लंबे लॉन्ग आंसर्स याद नहीं होते। लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो इंग्लिश और हिंदी पर फोकस करते हैं। तो इसीलिए मैं कहूंगी कि 6 दिन दो, अपनी लिटरेचर पर फोकस करो, अपनी पोएम्स पर फोकस करो, अपनी ग्रामर पर फोकस करो। ठीक है, अपनी राइटिंग पार्ट पर फोकस करो, अपने रीडिंग पार्ट पर फोकस करो, सारी चीजें फोकस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो इसके, सैंपल पेपर्स देखो इसके, है ना। सो अपने 6 दिन आप इंग्लिश को दीजिए, और उसके बाद आपको प्रिपरेशन करनी है अकॉर्डिंग टू योर डेट शीट। प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू डेट शीट। फिर तो आप अपनी डेट शीट के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करेंगे, जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करेंगे, है ना। फिर साइंस का पेपर है, फिर सोशल साइंस का है, फिर हिंदी का है, फिर मैथमेटिक्स का है। तो इस हिसाब से अपनी तैयारी करिए। ठीक है, क्लियर है। और किसी भी सब्जेक्ट की बच्चे अगर आपको तैयारी करनी है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? पहले एनसीईआरटी उठाओ, चाहे मैथ्स हो चाहे साइंस हो। पहले, सबसे पहले एनसीईआरटी उठाओ, अच्छे से चार्ट डालो। मैथ्स में खासकर एक एक एग्जाम्पल, एक एक एक्सरसाइज कर डालो। साइंस में भी आपके इनटेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं, उनको करो। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, उनको करो। सोशल साइंस में भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, जो भी आपके टीचर्स ने नोट्स लिखवाए हैं वो आना चाहिए, एनसीईआरटी। फिर उसके बाद प्रैक्टिस कहाँ से करें? प्रैक्टिस करें सबसे पहले आप उठाइए अपने चैप्टर वाइज सैंपल पेपर्स की। चैप्टर वाइज पहले क्वेश्चंस देखो। आपने एक चैप्टर रीड किया, जैसे मान लो अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स में आपका कौन सा चैप्टर है? चलो केमिस्ट्री की बात करते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, मुझे फिजिक्स का भी कोई चैप्टर याद नहीं आ रहा। फिजिक्स में है हमारा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, है ना, जिसमें वो फिगर्स आपको बनानी होती है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कोई भी एक चैप्टर का एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड कंपाउंड को पहले आपने एनसीईआरटी से अच्छे से रीड किया, फिर उसके आपने सैंपल पेपर क्वेश्चंस बनाए, है ना। सैंपल पेपर क्वेश्चंस बनाने के बाद फिर आपने उसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे कि इस चैप्टर में से क्या क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं। फिर आपको जो भी डाउट्स आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आप अटकोगे, किसी ना किसी क्वेश्चन में आप अटकोगे, तो आस्क योर फ्रेंड्स, या तो आप अपने फ्रेंड्स से पूछिए,
ठीक है, या तो आपके फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं कि वो आपको सारी चीजें बता रहे हैं, या तो आप अपने फ्रेंड्स से पूछिए। ठीक है ना, या तो आप अपने फ्रेंड्स से पूछिए या फिर आप हमसे, अपने टीचर्स, अपने एडुकेटर्स से पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चे आपको सारी चीजें प्रिपेयर करनी है, एंड आई होप आपके बोर्ड एग्जाम्स बहुत ही बढ़िया जाएं। तो मेरी तरफ से तो आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज अच्छे से प्रिपेयर करिए, आई एम ऑलवेज देयर टू गाइड यू। आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है। बाकी मैं ऐसे और भी सेशंस लेकर आती रहूंगी। हम लोग और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी से हो जाए। तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। आज के लिए, अभी के लिए, इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। सो ऑल द वेरी बेस्ट, विदाउट एनी टेंशन प्लीज। आप अपनी प्रिपरेशन करिए, बिना डरे अपनी प्रिपरेशन करिए। बिकॉज डर डर के करोगे तो मजा नहीं आएगा। डर डर के तो फिर ऐसे लगेगा यार नंबर कट गए तो नहीं। आप सोचो नंबर कैसे आ सकते हैं। सारी चीजें अगर आप रिवाइज करोगे बढ़िया तरीके से तो अपने आप नंबर आएंगे ना। प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप नंबर आएंगे। तो इसीलिए बिना किसी डर के जीत हासिल होगी। तो डर के आगे जीत है, लेकिन तैयारी पक्की रखनी है। सो टेक केयर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। बाय।